नमस्कार। इस विशेष विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। हम अस्तित्व की उस पूरी यात्रा को मैप करेंगे जो बिल्कुल शून्यता यानी नथिंगनेस से शुरू होकर अनंत ब्रह्मांडों या कहें तो मल्टीवर्स तक जाती है। हमारी ये पूरी चर्चा सीधे स्रोत सामग्री पर आधारित है और यकीनन ये आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर इस सब की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अद्भुत ब्रह्मांडीय यात्रा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे गहरा सवाल जो हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि सृष्टि के बनने से पहले आखिर क्या था। देखिए, आधुनिक विज्ञान शायद कहे कि पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन हमारा मूल पाठ बताता है कि एक पूर्व ब्रह्मांड अवस्था भी थी। बस फर्क ये था कि सब कुछ बेहद सूक्ष्म और पूरी तरह से सुप्त अवस्था में था। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ घना अंधकार और एक अजीब सी खामोशी थी। इतना सघन अंधकार जो शायद खुद अंधेरे को भी डरा दे। ये पूरी तरह से एक निष्क्रिय अवस्था थी। और यहीं से शुरू होता है हमारा पहला भाग, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ठीक है, चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। इस घोर सुप्त अवस्था में भी कुछ ऐसा था जो पूरी तरह से जागृत था। स्रोत के अनुसार उस अनंत अंधकार में बहुत दूर एक अलौकिक दिव्य प्रकाश टिमटिमा रहा था। ये कोई आम रोशनी नहीं थी, बल्कि स्वयं परमात्मा का प्रकाश था। और इसके साथ ही पूरे ब्रह्मांड में ओम की एक बहुत ही हल्की, बहुत ही धीमी ध्वनि गूंज रही थी, बिल्कुल वैसे जैसे खुद परमात्मा की सांसें चल रही हों। उस वक्त सब कुछ इतना सूक्ष्म था कि कुछ भी दिखाई नहीं देता था, सिवाय इस इकलौते प्रकाश और ध्वनि के। अब इसी दिव्य प्रकाश को सत्य कहा गया है। अगर हम सत्य शब्द को तोड़कर देखें तो इसका अर्थ बहुत ही गहरा है। ये दो शब्दों से बना है, स यानी सर्वत्र या हर जगह, और अत्त जिसका मतलब है व्याप्त होना। तो असल में ये वो निराकार प्रकाश है जो हर जगह मौजूद है। और आपको पता है, स्रोत कहता है कि यही वो आखिरी मंजिल है जहां हर एक जीव को पहुंचना है। आज, कल या शायद लाखों जन्मों के बाद हमारी अंतिम यात्रा इसी प्रकाश तक की है। इसका कोई शॉर्टकट या दूसरा विकल्प है ही नहीं। इसी के साथ हम आते हैं दूसरे भाग पर, जो है 84 लाख योनियों की यात्रा। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी आत्मा की ये जो यात्रा है ना, ये हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। आत्मा 84 लाख योनियों से होकर गुजरती है। पाठ हमें समझाता है कि मान लीजिए कोई जीव कीड़े के रूप में जन्म लेता है, तो मरने के बाद वो वापस कीड़ा नहीं बनेगा, उसे उससे ऊपर की योनि ही मिलेगी। ये ऊपर चढ़ने का सिलसिला तब तक चलता है जब तक इंसान का जन्म न मिल जाए। लेकिन इंसान बनने के बाद आगे की पूरी यात्रा आपके कर्मों पर छोड़ दी जाती है। और सिर्फ यही वो रूप है जहां अंतिम मुक्ति, जिसे हम मोक्ष कहते हैं, उसे हासिल किया जा सकता है। तो अब बात करते हैं तीसरे भाग की, कर्म, द्वैत और मुक्ति। ये जो द्वैत यानी डुअलिटी का रहस्य है ना, ये सच में बहुत गहरा है। मूल पाठ हमारे सामने एक अटल सत्य रखता है, अगर आप सुख की कामना करेंगे तो दुख अपने आप पैदा होगा, और ठीक इसी तरह दुख की कामना से सुख का जन्म होता है। ये दोनों सिक्के के दो पहलुओं की तरह हैं, एकदम जुड़े हुए। आप खुद सोचिए, दुख को अनुभव किए बिना क्या कभी सुख का एहसास हो सकता है? बिल्कुल नहीं। अगर हम सिर्फ सुख के पीछे भागेंगे तो दुख तो पीछे पीछे आएगा ही। और यही वो चक्र है जिसमें फंसकर जीव बार बार जन्म और मौत के फेरे लगाता रहता है। और ये बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाता है कि हमारे प्राचीन ज्ञान में इस द्वैत के रहस्य को कितनी अच्छी तरह समझा गया था। पाठ में महाभारत की कुंती का एक बहुत ही सटीक उदाहरण दिया गया है। जब युद्ध खत्म हुआ और भगवान कृष्ण ने कुंती से वरदान मांगने को कहा, तो कुंती ने बहुत चतुराई से केवल दुख मांगा। क्यों? क्योंकि वो ये राज जानती थीं कि अगर दुख आएगा तो सुख को भी मजबूरी में उसके पीछे पीछे आना ही पड़ेगा। है ना कमाल की बात? ये एक छोटी सी कहानी इस इतने बड़े दर्शन को एकदम शीशे की तरह साफ कर देती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस सुख दुख के भूल भुलैया से कभी हमेशा के लिए बाहर निकला जा सकता है? पाठ कहता है बिल्कुल, और इसका अंतिम समाधान है परमानंद यानी सर्वोच्च आनंद को पा लेना। जब इंसान समाधि के जरिए इस परमानंद की अवस्था में पहुंच जाता है, सिर्फ तभी वो इस जन्म और मरण के चक्र से पूरी तरह आजाद हो पाता है। इसी आजादी को मोक्ष कहते हैं। और जैसा कि हमने पहले देखा, ये सब सिर्फ इंसान के रूप में ही मुमकिन है। इसीलिए पाठ सलाह देता है कि भाई, इस जन्म में ही पहली सीढ़ी चढ़ने की शुरुआत कर देनी चाहिए। अब इस मोक्ष और सत्य को अनुभव कैसे करें?
इसके लिए बाहर नहीं बल्कि अपने ही भीतर झांकना होता है। अध्यात्म शब्द को ही ले लीजिए, इसका विखंडन अपने आप में बहुत खूबसूरत है। अधि का मतलब है स्वयं और आत्मा। सीधा सा अर्थ है जो खुद की आत्मा को जान ले वही अध्यात्म है। और जब ये ज्ञान मिल जाता है तभी साधु संत उस एक मशहूर सूत्र की बात करते हैं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। मतलब केवल वो परम शक्ति ही असली सच है, बाकी ये पूरी दुनिया, ये सब कुछ सिर्फ एक भ्रम है, एक माया है। वो सत्य निराकार है, लेकिन वो कोई भी रूप ले सकता है। चलिए अब थोड़ा रहस्यमयी बातों से हटकर विज्ञान की ओर चलते हैं। चौथा भाग, ओम का विज्ञान। यहाँ स्रोत सामग्री में कुछ बहुत ही दिलचस्प और हैरान करने वाले दावे किए गए हैं। बताया गया है कि ओम सिर्फ कोई एक शब्द नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी भौतिक ऊर्जा है जो शून्य से लेकर बड़ी बड़ी आकाशगंगाओं तक में गूंज रही है। पाठ में एक दावा ये भी है कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने सूरज से निकलने वाली जो आवाज़ रिकॉर्ड की है वो बिल्कुल ओम की ध्वनि जैसी है। इसके अलावा एक और बात कही गई है कि अगर समुद्र के किनारे लगातार 4 घंटे तक ओम का जाप किया जाए तो लहरें खुद रेत पर इस अक्षर का आकार बना देती हैं। ये ओम की भौतिक ताकत को दर्शाता है। अब इस बात में जो सबसे दिलचस्प पहलू है वो ये है कि ये ध्वनि सीधा हमारे दिमाग की तरंगों से कैसे जुड़ती है। जब ओम के 3 मूल अक्षरों अ, ओ और म का सही तरीके से और लगातार उच्चारण होता है तो हमारे दिमाग में 3 खास तरह के इलेक्ट्रिक वेव्स बनती हैं। ये हैं अल्फा, बीटा और थीटा तरंगे। पाठ के अनुसार जब ये तरंगे पैदा होती हैं तो इंसान को एक गजब की शांति महसूस होती है और पूरे शरीर में असीमित आध्यात्मिक ऊर्जा भर जाती है। और यही हमें ले जाता है हमारे 5वें भाग की ओर, विज्ञान और अध्यात्म का मिलन। प्राचीन काल की एक क्षमताएं सुनकर आपको लगेगा जैसे किसी साई-फाई फिल्म की बात हो रही है। दिव्य दृष्टि, टेलीकिनेसिस यानी सिर्फ सोचकर चीजों को हिला देना, टेलीपैथी, टेलीपोर्टेशन और तो और टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा। स्रोत स्पष्ट रूप से ये दावा करता है कि प्राचीन समय में जब विज्ञान और अध्यात्म एक साथ मिलकर काम करते थे तब ऐसी ही असाधारण खोजें हुई थीं। पाठ का तो यहाँ तक मानना है कि अगर आज का आधुनिक विज्ञान भी अध्यात्म के साथ हाथ मिला ले तो हम संसार का एक बिल्कुल नया 5वां आयाम भी खोज सकते हैं। अब हम आते हैं अपने छठे और अंतिम भाग पर, गुप्त ज्ञान और मल्टीवर्स यानी बहुब्रह्मांड। यहाँ एक बहुत ही तार्किक और बड़ा सवाल उठता है। अगर ये वैज्ञानिक और आध्यात्मिक विद्या इतनी ही शक्तिशाली थी तो इसे प्राचीन ग्रंथों में इतने रहस्यमयी तरीके से कोडेड भाषा में क्यों छिपाया गया? इसे सबके लिए खुला क्यों नहीं छोड़ दिया गया? देखिए, इसके पीछे कोई अंधविश्वास नहीं था, बल्कि ये तो एक बहुत ही प्रैक्टिकल और सख्त चेतावनी थी। इस ज्ञान को छिपाने की सबसे बड़ी वजह थी शक्तियों के गलत इस्तेमाल का भयंकर खतरा। मूल पाठ हमें साफ साफ बताता है कि जब हिरण्यकश्यप, रावण, कंस और बाणासुर जैसे लोगों के हाथ ये शक्तियां लगीं तो उन्होंने पूरी दुनिया में तबाही और अराजकता मचा दी। जरा सोचिए, पाठ के अनुसार सिर्फ एक रावण से निपटने में खुद भगवान राम को भी पसीना आ गया था। अगर ये एडवांस्ड नॉलेज उस वक्त हर किसी को मिल जाती तो घर घर में रावण पैदा हो जाते। फिर इस ब्रह्मांड का क्या हाल होता? इसी विनाश से बचाने के लिए इस पूरी विद्या को रहस्य की चादर में लपेट दिया गया। तो आज ज्ञान की इस असीम यात्रा में हम यानी हमारा आधुनिक विज्ञान कहाँ खड़ा है? जवाब है सिर्फ 1% पर। जी हाँ, ये एक छोटा सा नंबर एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई बयान कर रहा है। स्रोत का दावा है कि आज का विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के बारे में 1% से ज्यादा कुछ नहीं जानता है। हमें लगता है कि बस यही एक ब्रह्मांड है, लेकिन भगवद गीता का हवाला देते हुए पाठ हमें बताता है कि उस परम शक्ति, उस भगवान के तो रोम रोम में ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड मौजूद हैं। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना? और इसी हैरान कर देने वाले बिंदु पर हमारा ये विश्लेषण एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म होता है। अगर हमारी सारी वैज्ञानिक तरक्की मिलकर भी इस एक ब्रह्मांड का सिर्फ 1% ही समझ पाई है, तो उस अनंत परमात्मा के भीतर मौजूद उन करोड़ों लाखों दूसरे ब्रह्मांडों में न जाने और क्या क्या रहस्य छिपे होंगे। ये विशालता सच में हमारे दिमाग की पहुंच से बहुत बाहर है। आज हमने शून्यता से लेकर मल्टीवर्स तक की यात्रा को समझा। हमारे अगले हिस्से में हम चित्त और आनंद के गहरे विज्ञान पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक ये सवाल यकीनन आपके मन में गूंजता रहेगा। हमारे साथ इस यात्रा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।